एक आपका 375 का क्लाज 1, 375 का क्लाज 1, और दूसरा आपको लिखना था 376 पेटी ऑफेंस या तुच्छ मामले या छोटे मामले। एक मॉडल अब तक हम बताए हैं आपको। अब आइए अगला मॉडल चला जाए, और अगला मॉडल आपका 3 तरीके से बनता है, जो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपराधिक मामलों में कब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, उन प्रावधानों की विवेचना करिए, पहला। दूसरा इसमें मॉडल बन जाता है कि आपराधिक मामलों में कब हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उन प्रावधानों का वर्णन करिए। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपराधिक मामलों में कब कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। यानी कि ये 3 मॉडल हमें चलने हैं अलग अलग। आइए एक एक मॉडल से हम देखते हैं। और आपका पहला हम देखते हैं आपका उच्चतम न्यायालय में अपील। जब भी उच्चतम न्यायालय में आप अपील पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये गौर करना है कि कौन कौन सी धारा लिखनी है और कौन कौन से प्रावधान लिखने हैं। उच्चतम न्यायालय में अपील के मामले में एक आपका जो पहली धारा लिखनी है 374 का क्लाज 1। दूसरी धारा जो लिखनी है 379 CRPC की। इसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल मामलों की अपील में केवल CRPC ही नहीं लिखना है मेंस में, बल्कि आपको संविधान भी लिखना पड़ेगा। यानी कि संविधान का अनुच्छेद जब लिखिएगा तो 132 लिखिएगा, 134 लिखिएगा और 136। यानी कि संविधान में आपका 3 अनुच्छेद कवर करना पड़ेगा। 1 आपका 32, इसके बाद आपका 134 और आपका 136। इसके बाद आपका संसद ने 1970 ईस्वी में एक कानून बनाया है, और उस कानून में भी प्रावधान है। यानी कि जब भी आप CRPC के तहत क्रिमिनल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील का क्वेश्चन लिखिए तो सबसे पहले एक दिमाग में बैठा लेना है कि हमें कहाँ तक एरिया कवर करनी है। और एरिया जो हमें कवर करना है वह 3 एंगल से लिखना पड़ेगा, तब नंबर मिलेगा। अब लोग आपका शॉर्टकट में केवल CRPC लिखकर चले आते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और हमारी पार्लियामेंट में ने 1970 में कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की है क्रिमिनल मामलों में। तो आइए देखा जाए आपका भारत का उच्चतम, देखिए कैसे भूमिका बांधेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि सर्वोच्च अपीलीय अदालत भारत का उच्चतम न्यायालय है। चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला या अन्य मामले, सभी की अपील अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में कुछ परिस्थितियों में की जा सकती है।
ये एक लाइन दो लाइन आप क्या करेंगे, दिखा देंगे। आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में कब अपील होगी, इसका प्रावधान सीआरपीसी, संविधान तथा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में उल्लिखित किया गया है, जो निम्नलिखित है। यानी कि 3 एंगल शुरुआती दौर में लिख देंगे। सीआरपीसी में भी प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है और संसद द्वारा बनाए गए कानून में। तो सबसे पहले हम सीआरपीसी देखेंगे, फिर संविधान और फिर संसद द्वारा बनाया गया कानून। देखिए सीआरपीसी की धारा 3741 क्या बताती है। कोई व्यक्ति, अब आइए आपका सीआरपीसी से शुरू करते हैं और सीआरपीसी का क्लास 374 का कौन हम बताते हैं, 1। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसको भी आपको अच्छे से जानना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिष्ट किया गया है और उच्च न्यायालय ने अपील रिवीजन में दंडाधिष्ट नहीं किया है, बल्कि अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत आरंभिक अधिकारिता के तहत विचारण में, इसका मतलब जानना अति आवश्यक है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये हुआ कि वह मामला, उस मामले का ट्रायल ही सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में चला और उच्च न्यायालय ने स्वतः विचारण किया और स्वतः उस अभियुक्त को दंडाधिष्ट किया है। फिर एक बार समझिए, ओरिजिनल आपका जुडिक्शन दांडिक मामलों में क्या होता है। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब ये हुआ प्रारंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता, यानी कि सबसे पहले जो विचारण चला वह उच्च न्यायालय में ही चला और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को क्या दिया, दंड दिया, दोष सिद्ध किया। तो चाहे उच्च न्यायालय ने कोई भी दंडादेश ऐसे मामले में अभियुक्त को दिया हो, अभियुक्त उच्च न्यायालय के निर्दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। दंड की मात्रा से इसका कोई मतलब नहीं है, ये याद रखें। चाहे 1 दिन का हाई कोर्ट दिया हो या आजीवन कारावास दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब समस्या आपका सीआरपीसी में देखनी है कि क्या उच्च न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत विचारण कर सकता है कि नहीं। तो उच्च न्यायालय सीआरपीसी के सेक्शन 26 के तहत सभी अपराधों का ट्रायल करने की क्षमता रखता है। किस धारा के तहत, सीआरपीसी 26। उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, ये सीआरपीसी की धारा 28 में बताया गया है। तीसरा, उच्च न्यायालय जब विचारण करता है तो विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। यानी कि उच्च न्यायालय जब ट्रायल करता है तो ट्रायल में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 474 में किया गया है।
तो कौन प्रक्रिया अपनाएगा उच्च न्यायालय? जो सत्र न्यायालय अपनाता है। तो सत्र न्यायालय तो अध्याय 18 में दी गई प्रक्रिया अपनाता है और 225 से लेकर 237 यानी कि उच्च न्यायालय विचारण कर सकता है कि नहीं, इस बिंदु को हमने कई एंगल से देखा। एक सेक्शन 26 से देखा सीआरपीसी, दंड किससे देखा 28 से, विचारण की प्रक्रिया कहाँ दी गई है 474, कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? जो जो कोर्ट ऑफ सेशन अपनाता है। ये पहला प्रावधान हमने सीआरपीसी में बताया, जहाँ की उच्च न्यायालय के दोष सिद्धि के विरुद्ध आपका कहाँ अपील हो सकती है? उच्चतम न्यायालय में। आइए दूसरा अनुच्छेद देखा जाए 379। जो दूसरा अनुच्छेद, दूसरी धारा है जो, वह 379 है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 379 में आपका उस परिस्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें कि आपका उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसको भी अच्छे से कंडीशन जानना है। देखिए, यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि निचले न्यायालय ने अभियुक्त को एक्विटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। और जब दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की गई, तो उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के निर्णय को उलट दिया और अभियुक्त को दोष सिद्ध किया उच्च न्यायालय ने, और दोष सिद्ध करके या तो मृत्युदंडादेश दिया है, या आजीवन कारावास दिया है, या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया है, तब अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी। फिर एक बार इसको देखिए, आपका कब उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकेगी, इसको फिर एक बार हम देखते हैं। फिर एक बार समझिए। 379 ये बताता है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में अपील में दोष मुक्ति का आदेश उलट दिया हो और अभियुक्त को क्या किया हो, दोष सिद्ध, और उच्च न्यायालय ने दोष सिद्ध करके कन्विक्ट करके कौन सा दंड दिया हो, या तो मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का कारावास, तो ऐसी दशा में अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। इस प्रकार सीआरपीसी में जो उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान था, वह प्रावधान समाप्त हो गया। अगला देखा जाए, अब ये है कि इतने पर ही आपको क्वेश्चन नहीं रुकना है, और भी आगे लिखना पड़ेगा। और वह अब आइए संविधान। संविधान के निम्न प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकेगी। तो पहला हम देखते हैं
अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 ये बताता है कि संवैधानिक मामलों में अपील अर्थात अगर कोई आपराधिक मामला है और उसमें विधि के व्यापक महत्व का प्रश्न समाहित है तो ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रिमिनल मामला है और उसमें विधि के व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न सब्टेंसिव क्वेश्चन समाहित है तो आर्टिकल 132 कहता है कि आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, चाहे मामला सिविल हो या मामला क्रिमिनल। आपका 134 को डिटेल में लिखना है। देखिए, आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में कब अपील हो सकेगी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 से शुद्ध रूप से गवर्न होता है। तो देखिए क्या कहा गया है। आपका अनुच्छेद 134 लिखना है अच्छे से और पॉइंट बना लेना है। 134(1) में 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी। अगर मामला 134 AB में आ गया तो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मामला खंड सी में आता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी होगी जब उच्च न्यायालय अपील के लिए क्या दे दे, सर्टिफिकेट। ये सतर्क रहना अच्छे से इंटरव्यू के लिए भी। यानी कि 2 कंडीशन हम ऐसा बताएंगे जहां की आपका उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो पहले ये कहाँ दिया गया है 2 कंडीशन, तो अनुच्छेद 134(1) के क्लाज ए और बी। देखिए इसको अच्छे से। आपका ये कहा जा रहा है कि यदि निचले न्यायालय ने या अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया हो और हाई कोर्ट ने अपील में उस निर्णय को सेटिस्फाइड कर दिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। याद रखिए, निचला न्यायालय क्या किया, बाइज्जत बरी। अपील कहाँ हुई उसकी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोष सिद्ध किया और दोष सिद्ध करके अभियुक्त को कौन सा दंड दिया है, डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड। तो इस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। ये हम नहीं, कौन बता रहा है, संविधान। और इसके लिए उच्च न्यायालय की प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, यदि उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से मामला मंगाया हो और मंगाने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो और दोष सिद्धि में मृत्युदंड दिया हो। फिर एक बार समझिए, उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मामला मंगा लिया और मंगाने के बाद स्वयं विचारण किया। विचारण करने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध किया और दोष सिद्धि किसकी है, दोष सिद्धि में दंड कौन दिया, उच्च न्यायालय ने, मृत्यु दंड। तो इस निर्णय के विरुद्ध हम कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ये 2 खंड हैं। फिर एक बार इसको हम बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामला अपने यहाँ मंगाया, स्वतः विचारण किया और विचारण करने के बाद दंड भी दिया। और लेकिन दंड कौन दिया है,
मृत्यु दंड। तो ऐसे मामले में अपील अब कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय। इन दो दशाओं में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खंड सी भी काफी महत्वपूर्ण है। अन्य किसी भी आपराधिक मामले में चाहे दंड कुछ भी क्यों न हो, यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे देता है तो उस मामले की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब कितना दंड हो ये सब नहीं है, फिर एक बार समझिए। यदि अन्य इसके अलावा जो भी आपराधिक मामले हैं उनमें अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। कब? यदि उच्च न्यायालय अपील का क्या दे दे? प्रमाण पत्र। देखिए, दो कंडीशन में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, तीसरे में है लेकिन क्रिमिनल मामला है, लेकिन दंड की मात्रा दी नहीं गई है, ये सतर्क रहना है। इस प्रकार संविधान का एक अनुच्छेद और बचता है और वह 136, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है? 136। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 136। ये बताता है, याद रखिए, कि चाहे अब कोई भी मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, आपराधिक सिविल मामला हो, उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से अपील के लिए इजाज़त मांगी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय यदि इजाज़त दे देता है तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। एसएलपी आपका स्पेशल लीव पिटीशन, बस एक लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं यहाँ भाई, ज़्यादा यहाँ नहीं समाहित करना है। देखिए आपका 134 अनुच्छेद का क्लाज 2 हमें चलना है। अनुच्छेद 134 का अब क्लाज 2 को कवर करिए। अनुच्छेद 134 का क्लाज 2 ये बताता है कि अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर दांडिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकती हैं? बढ़ा सकती हैं। फिर एक बार देखिए, अनुच्छेद 134 का क्लाज 2 ये बताता है कि पार्लियामेंट या संसद विधि बनाकर आपराधिक मामलों में अपील अपील का जो क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंक्रीज कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। याद रखिए, तो भाई बढ़ा सकती हैं। तो अब समस्या आया कि क्या संसद ने कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की क्रिमिनल अपील अधिकारिता को बढ़ाया है कि नहीं? तो वह एक कानून संसद ने बनाया है 1970 में, यानी कि 1970 में, और उसी को आपको जानना है। यानी कि एक एंगल और लिखेंगे, आपका क्रिमिनल मामलों में अपीलीय अधिकारिता पर कानून बना है संसद द्वारा। किस सन में बना है? 1970 ईस्वी में। और इस कानून में दो प्रावधान हैं। इस कानून में दो प्रावधान हैं, वह भी मेंस के लिए रट्टा मार कर जाना है। देखिए पहला, यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी है या 10 वर्ष या 10 वर्ष से आपका अधिक के कारावास की सजा दी है। याद रखिए, उच्च न्यायालय ने कितनी सजा दी हो, या तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से आपका अधिक, तो इसकी अपील कहाँ हो सकेगी? सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार देखिए, काफी महत्वपूर्ण है।
यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंडादेश दिया हो तो इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से विचारण के लिए मामला अपने पास मंगाया हो और स्वयं विचारण किया हो, मंगा के और स्वयं विचारण करके जो सजा दिया हो, या तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, तो इसकी अपील भी कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार हम बता रहे हैं इसको। उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला विचारण के लिए अपने पास मंगाया हो, स्वयं विचारण किया हो और अभियुक्त को आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड दिया हो, तो ऐसी दशा में अपील कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपका अच्छा निकला, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मामलों में कब अपील हो सकती है। एक लाइन लास्ट में हम बता दें, जो आर्टिकल 136 है उसमें आपका हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट इत्यादि उससे कोई मतलब नहीं है। भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी अधिकरण, किसी भी प्राधिकारी ने अगर कोई निर्णय, डिक्री, दंडादेश, आदेश दिया है तो उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या लेकर? इजाज़त। अब तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपीलें जाती थी कहाँ से जा रही है? हाई कोर्ट। लेकिन एक याद रखिए 136 में ऐसा नहीं है, लोअर कोर्ट से भी आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। बहुत बड़ा आपका इक्विटेबल या सामयिक अधिकार 136 आर्टिकल में समाहित हैं, लेकिन उतना नहीं लिखना, ये समझाने के लिए आपको बताया गया। धन्यवाद।